Hello bachcho, let's read out the question first. Find the capacitance of system of two identical metal balls of radius A if the distance between their centers is equals to B, with B very greater than to A. The system is located in uniform dielectric with permittivity of epsilon. So यहाँ पर बेसिकली क्या सिनेरियो बन रहा है उसको हम ड्रॉ करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेट सपोज ये एक मेटालिक बॉल हो गया और ये दूसरा मेटालिक बॉल हो गया जिसका रेडियस इक्वल है, दोनों का रेडियस किसके बराबर है, ए के बराबर। और इनके जो सेंटर्स है, ठीक है, ये कितनी दूरी पर है, बी दूरी पर है। अब इन दोनों को क्या किया गया है, एक यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी वाले इस तरीके से इंटरफ्रेंस में रख दिया गया, यानी कि एक सिस्टम में रख दिया गया है, एक एटमॉस्फेयर में रख दिया गया है, जिसकी परमिटिविटी यहाँ पर क्या बोल दिया है, एप्सिलॉन के इक्वल। सो हम बतानी है कैपेसिटेंस कितनी होंगी सिस्टम की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट लगा देंगे C इज इक्वल टू Q बाय V का, ठीक है। सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा देंगे कि पोटेंशियल का जो कि इक्वल हो जाता है KQ डिवाइडेड बाय R के इक्वल, जहाँ पर R क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे देखिए बेसिकली ये दोनों ही जो आइडेंटिकल मेटल के बॉल्स है, इनको क्या किया गया है, इस सिस्टम में रखा गया है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन के इक्वल है। सो बेसिकली यदि इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा, सो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ क्यू चार्ज, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए यदि मैं मान लूं कि इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, सो इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो लेट्स से V1, ठीक है, पोटेंशियल V1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड की कॉन्सेप्ट, दैट विल बी इक्वल्स टू K इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ना। यहाँ पर यदि मैं डिस्टेंस देखूं तो वो क्या है, A के बराबर है। सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय A के इक्वल। यहाँ पर यदि मैं V2 को लिखूं, राइट, सो V2 क्या हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल्स टू K ओके माइनस ऑफ KQ डिवाइडेड बाय A के इक्वल हो जाएगा। अब K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो V1 विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी है इसीलिए एप्सिलॉन भी ऐड हो जाएगा और सिंपली हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय A। और V2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पर ओके K की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, सो यहाँ पर K नहीं आएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन और Q डिवाइडेड बाय A हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा V, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 माइनस का V2, दिस विल बी इक्वल्स टू, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को क्या करता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, कैपिटल Q और डिवाइडेड में A भी तो है, ठीक है, और माइनस माइनस विल गेट प्लस, Q डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A के बराबर। सो दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A के इक्वल, that will comes out to be Q divided by 2 pi epsilon naught epsilon A के इक्वल। सो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करके हम सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से C विल बी इक्वल्स टू, ना यहाँ पर चार्ज क्या है, कैपिटल Q, सो ये हो जाएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V, दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A के इक्वल। सो Q से Q कैंसिल हो गया, मुझे सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना मिल जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।